हेलो फ्रेंड्स, ट्रेड्स प्लानिंग में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज मार्केट ने कैसा मूव किया है। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है फ्रेंड्स, क्योंकि आज मार्केट ने जो किया है शायद ही कभी करता है मार्केट। और मैं इस वीडियो को इस प्लेलिस्ट में रखूंगा, बाद में कभी आपको देखना चाहे रिपीट तो देख सकते हैं। बेसिक ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग्स, इस प्लेलिस्ट में इसको रखूंगा, क्योंकि इसमें जो मल्टीपल थिंग्स कवर होने वाले हैं आज की वीडियो में वो बहुत ही बेहतरीन है। और आज आपने कभी इससे पहले शायद ही मुझसे सुना होगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और मल्टीपल पॉइंट्स आज कवर करते हैं। ठीक है, फर्स्ट मैं पीछे जाऊंगा 28 नवंबर पे। ठीक है, क्यों पीछे जाएंगे? क्योंकि उसका एक रीज़न है। ये देखिए, उस दिन हमने क्या किया था कि इस 43,215 की एक रेजिस्टेंस लाइन हमने उस दिन खींची थी, जहाँ पे उस दिन जहाँ मार्केट यहीं पे था। आपको पता है, इस ट्रेंड लाइन पे जब ब्रेकआउट दिया था हमने यहाँ पे बुकिंग की थी और इस पे मार्केट रुकेगा ऐसा हमने कहा था। तब ये वैल्यू वही थी। ठीक है, क्यों वही थी वैल्यू? क्योंकि इस वैल्यू को मार्केट एक बार ना एक बार टच करेगा ही करेगा, ये हमारा पक्का विश्वास था। क्यों विश्वास था? क्योंकि मार्केट में कुछ पैटर्न्स बनते हैं। मार्केट कुछ इस तरह से काम करता है कि सब जो डिसिप्लिन में काम करने वाले हैं, जो कि कैंडल स्टिक को दिखते हैं, कुछ पैटर्न बनने के बाद काम करने वाले लोग रहते हैं, तो उनके लिए कॉमन पॉइंट निकाल देता है मार्केट अगले कुछ सेशंस के लिए। ठीक है, तो मार्केट ने उस दिन ये पॉइंट निकाल के ऑटोमेटिकली रखा था और ये भी पॉइंट बना के रखा था। ठीक है, तो इसका भी इम्पोर्टेंस हम देखेंगे आगे क्या है। आज क्या हुआ ये देखिए, यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस बना चुका था और एक मार्केट आज का एक स्विंग है। ठीक है, हम कभी भी बॉक्स निकालने के लिए इसको कंसिडर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बॉक्स निकाल के एक यहाँ का सेंटर निकाला और मैंने यहाँ पे स्टेटस कर दिया था। एक छोटी कैंडल जब रेड कैंडल बन रही थी तभी यहाँ पे मैंने एक बात कही थी, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा था कि यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेगा और इस पॉइंट को मार्केट ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा, इस स्विंग को। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पे तो हमने एक पुट की पोजीशन बना ही ली थी, क्योंकि हमारे सेटअप में कभी कोई पॉइंट कवर हो जाता है तो हम उसे छोड़ते नहीं, क्योंकि दूसरे कुछ भी टर्म्स कंडीशंस उसमें आए जाए फिर भी हम उसको छोड़ते नहीं, क्योंकि क्या होने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा एक एसएल देंगे, उससे क्या होता है, फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा कुछ। ठीक है, जहाँ पे हम किसी बात को कॉन्ट्रा ट्रेड लेना कहते हैं तो कुछ इस तरह के वो ट्रेड होते हैं। सुबह से मार्केट ऊपर जा रहा था, लेकिन यहाँ पे पुट की पोजीशन हम बना चुके थे। क्यों बना चुके थे? सुबह से तो हमने यहाँ पे ही ट्रेड बनाया था, ये हमारे सेटअप में बैठता है, तो हमने इसको कवर किया था उस टाइम। ठीक है, और यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी। और सेकंड टाइम जहाँ पे मार्केट एक प्रेशर बना चुका है मार्केट और नीचे आने का ट्राई कर रहा है ऐसा लगा, तब हमने यहाँ पे एक पोजीशन बना दी थी। ठीक है, और उसका जो भी कुछ टारगेट है यहाँ से यहाँ तक हमने ले लिया था और इस वाली रेड कैंडल पे हम यहाँ पे एग्जिट हो चुके थे। और एग्जिट होने के दो रीजंस है। पहला तो मालूम है आपको, ये रीज़न है। दूसरा क्या मालूम है आपको कि यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट ट्राई किया है, तो हम यहाँ से पुट से निकले और यहाँ पे कॉल में बैठने का ट्राई किए थे। हाँ, इसका एक हमने एसएल रखा था। एसएल क्या पॉइंट का था? इस पॉइंट के थोड़ा सा जस्ट नीचे रखने का ट्राई हम कर रहे थे, क्योंकि मार्केट ने देखिए, जिस पॉइंट को मार्केट कभी रिस्पेक्ट कर देता है ना, तो उस पॉइंट को मार्केट बार बार रिस्पेक्ट करता है। ठीक है, इस हिसाब से देखा जाए तो हमें ये स्विंग बनने से पहले ही ये लाइन डिसाइड करना होता है। ठीक है, ये लाइन ये कहाँ कहाँ से निकाल चुके थे हम? ये देखिए, एसएल देने के लिए दो पॉइंट्स हमें कवर करने पड़ते हैं, यानी एसएल कहाँ पे प्लेस हो रहा है वो एक जगह, और दूसरी बात कि एसएल यहाँ से कितने पॉइंट का बन रहा है। ठीक है, तो ये एसएल हमारा 50 पॉइंट का बन रहा था, तो सफिशिएंट पॉइंट है। एसएल बहुत ही छोटा था, तो इस हिसाब से हमने यहाँ पे एसएल बनाए थे। ये मूवमेंट मिला, बाद में मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, एक बार नीचे ब्रेक होने का कोशिश किया, लेकिन मार्केट यहाँ से टर्न हुआ। तो ये जगह क्या है मालूम है आपको? तो ये जगह बेसिकली इस पॉइंट का लो है। ठीक, तो यानी इस पॉइंट के नीचे हम
कुछ ही पॉइंट तक हमने हमारा एसएल रखा था। तो इतना सोच के एसएल रखना होता है। किसी भी पॉइंट को यानी कहाँ पे भी ट्रेड ले लो और यहाँ पे एसएल लगा दो, ऐसा नहीं होता है। एसएल लगाने के लिए भी बहुत सारे पॉइंट्स देखने पड़ते हैं और उस पर हमें फॉलो करना होता है, ठीक है। तो एक बात ये होगी, अब देखिए इस कैंडल पे हम निकल चुके थे। क्यों निकल चुके थे? क्योंकि ये देखिए यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया, उसको ब्रेक करके ऊपर गया, फिर ये सस्टेन ना होके उसको ब्रेक करके नीचे आ गया, ठीक है। तो इसी पॉइंट को कट करते हुए मार्केट को सीधा ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं गया मार्केट? तो इतना टाइम मार्केट जब कभी वेस्ट कर देता है तो एक अच्छा सपोर्ट बना सकता है, लेकिन बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि किसी पॉइंट पे मार्केट रुका है, समझो इस तरह से 1 घंटा 2 घंटा कुछ पॉइंट रुका है और मार्केट ऊपर जाके तुरंत उसी कैंडल में नीचे आके इस जोन को मार्केट नीचे की साइड कट कर देता है। तो इसी तरह का कुछ ऐसा ही कर रहा था मार्केट। तो इस हिसाब से हम निफ्टी को भी वहां पे सिंक करके देख रहे थे। तो इसका टाइमिंग क्या है हम देख लेते हैं, उस छोटी वाली कैंडल का। इसका टाइमिंग देखिए तो 13:50 का ये टाइमिंग है। तो हम निफ्टी में कवर करेंगे उस टाइमिंग को। ये देखिए निफ्टी में ये कैंडल है, ठीक यही कैंडल। इससे हमें क्या समझ में आता है कि 13:50 वाली कैंडल, यानी यहाँ पे मार्केट ट्वीजर टॉप नहीं थ्रीजर टॉप बना रहा है, ठीक है। और मल्टीपल कन्फर्मेशन है, एक डबल टॉप है, फर्स्ट, सेकंड हुआ इनसाइड कैंडल है, उसका लो ब्रेक हुआ, थर्ड यहाँ पे मार्केट ने ट्वीजर टॉप बना चुका है, दोनों ही कैंडल ऊपर से हमें दिख रही है। और अगला पॉइंट, मार्केट सुबह से थका हुआ है, इतने पॉइंट्स मार्केट में कवर होते हैं, ठीक है। ये भी हमें देखना होता है मार्केट कहाँ तक आ चुका है, ठीक है। और एक बात थी मार्केट के लिए, मार्केट फर्स्ट टाइम अपना हाई ब्रेक करके ऊपर निकल चुका था, तो मार्केट इस पे रिटेस्ट करने को आ ही जाता। तो इस पॉइंट को हमें ध्यान में रख के बैंक निफ्टी में काम करना था। तो हमने क्या सोच लिया कि मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है, ठीक है, तो आ गया। तो यहाँ पे मार्केट ऊपर जाने का ट्राई कर सकता है, लेकिन करा क्या ट्राई? उसने नहीं किया। क्यों नहीं किया? इस तरह की मूवमेंट मार्केट बार बार देने लगा है। ये देखिए यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल बना दी, थोड़ी देर रुका, यहाँ पे बड़ी ग्रीन कैंडल, यानी बड़ी ग्रीन यानी 2-4 ग्रीन कैंडल का हम कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, और यहाँ पे रुक गया मार्केट। और एक है सेम पैटर्न है, कुछ अलग है क्या? मार्केट को देखने का नजरिया चेंज कर लो, मार्केट आपको खुद सब कुछ दिखा देता है। और एक बात, आपको जो चार्ट में यहाँ पे दिख रही है या नहीं दिख रही मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। ये देखिए मार्केट इस पॉइंट पे आता है, यहाँ पे सपोर्ट लेता है, यानी इस पॉइंट पे मार्केट सपोर्ट लेता है, ठीक है, लगभग उसी पॉइंट पे, और एक बड़ी मूव आती है। और एक बार देखिए मार्केट इसके नीचे आता है, इस पॉइंट पे सपोर्ट लेता है, और एक बड़ी मूवमेंट आती है, इतनी बड़ी, यानी लगभग उसी पॉइंट पे मार्केट जाता है। तो इससे क्या समझ में आता है हमें? इससे ये समझ में आता है कि मार्केट अगर इस पॉइंट पे आए और कुछ इस तरह से यहाँ पे रुक जाए तो और एक बड़ी मूवमेंट आ सकती है। निफ्टी में देखा जाए तो निफ्टी अपने रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के लिए आ चुका है। आपको एक बात बता दूं, हमने यहाँ पे NRML की पोजीशन बनाई है, ठीक है, इस कैंडल के क्लोज होने के बाद। यानी बैंक निफ्टी में कहाँ पे आती है वो पोजीशन? इस छोटी वाली ग्रीन कैंडल पे आती है। तो इसका क्या मतलब है? यहाँ पे NRML का यानी BTST का जो भी पोजीशन रहता है पुट साइड का, वो कैरी करके क्यों जाना है? क्योंकि यहाँ पे देखिए मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, इस हाई को ब्रेक करके मार्केट रिटेस्ट करने को आया है। कल शायद इसके नीचे ओपन हो जाए और ऊपर निकल जाए तो हम यहाँ से एग्जिट होंगे। कल मार्केट फ्लैट ओपन हो जाए तो भी हम एग्जिट होंगे। मार्केट कल ऊपर ओपन हो जाए
तो भी हम एग्जिट होंगे, क्योंकि हर हालत में हमें ओपनिंग का जो भी कुछ बेनिफिट्स है वो लेना है। ऊपर ओपन हो जाए नुकसान होगा, फ्लैट ओपन हो जाए कॉस्ट टू कॉस्ट रहेंगे, नीचे ओपन होगा प्रॉफिट होंगे। एक चांस में हमें प्रॉफिट का पोजीशन देखने मिल सकता है, वो चांस हम खोना नहीं चाहते थे, क्योंकि इतना बड़ा चांस कभी दोबारा नहीं मिलता। क्योंकि इतना छोटा सा एसएल है, कितने पॉइंट का एसएल है, 640 से 680, यानी 40 पॉइंट बैंक निफ्टी में कितने होते हैं, ये देखिए इस पॉइंट का, यानी 43,215 का सिर्फ एसएल है यहाँ से। तो ये कितना है, 90 पॉइंट का एसएल है। बीटीएसटी में 90 पॉइंट का एसएल बहुत कुछ होता नहीं है। हाँ, शायद बहुत बड़ा नुकसान हो जाए कब, मार्केट इसके ऊपर निकल जाए तब, यानी ओपन ही इसके ऊपर हो जाए तब बड़ा नुकसान होगा। इसके लिए हमें पोजीशन साइजिंग अच्छी रखनी होती है। प्रॉफिट हो जाए बीटीएसटी में तो छोटा चलेगा, लेकिन बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस हिसाब से हमने आपको बता दिए बहुत सारे पॉइंट। तो अब और एक पॉइंट हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, इसको हटा देता हूँ, इसका काम अभी हो गया है। इसको मैं 15 मिनट में लेता हूँ, क्योंकि चार्ट यहाँ पे बैठ नहीं पा रहा है। अब देखिए मार्केट आपको क्या बता रहा है, यहाँ पे हम बना चुके हैं, ठीक है, यहाँ पे हम पोजीशन बना चुके हैं। ठीक इसी तरह से इतनी पोजीशन बनाएगा, यानी मार्केट इस तरह के कुछ लाइंस बना सकता है। क्यों? क्योंकि उसका पैटर्न बनाने का तरीका वही होता है कि हमें फर्स्ट टाइम में उसे पहचानना होता है, कुछ इस तरह से। इसे मंथली कैंडल में हम देखते हैं, क्योंकि मंथली कैंडल पे अभी मार्केट में एक ही बचा है दिन। मंथली कैंडल में देखा जाए तो मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर एक कैंडल बनाई है, और इस कैंडल का जो भी कुछ हाई है वही हाई आज अब हमको रेजिस्टेंस के तौर पे देखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक बड़ी रेड कैंडल मार्केट बना सकता है। क्यों बना सकता है? क्योंकि इस पॉइंट को मार्केट को रिटेस्ट करने के लिए आना होता है। तो मार्केट ऐसे के ऐसे सीधा नहीं निकल के जाता, क्योंकि यहाँ पे एक छोटी या बड़ी हमें एक कैंडल बनानी होती है, तो मार्केट यहाँ पे रुकता है। इसका कुछ एग्जांपल है क्या, देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे इस लाइन को मार्केट ने ब्रेक कर दिया, मार्केट ऊपर छोटी कैंडल बना के क्लोज हुआ, और मार्केट नीचे आ गया अपनी सपोर्ट लेवल तक। उसी तरह से यहाँ पे भी होने की चांसेस है। क्या हो सकता है मार्केट में? दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, यानी इसको ब्रेक करके ये ऊपर बन चुका है तो यहाँ पे एक रेड कैंडल बना दे, और दूसरी पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ तक एक रेड कैंडल बना दे इतनी बड़ी। दोनों भी पॉसिबिलिटीज होने की चांसेस है। अपने 5 मिनट के चार्ट पे आते हैं। ये देखिए मार्केट एक आर्ट है, मार्केट एक आर्ट की तरह उसे अपने आप को तराशता है। तो तराशने की पोजीशन देखना है हमें। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मार्केट ने रेजिस्टेंस बना के रखे थे। कहाँ पे? 24, 1, 2, 3, 4 दिन पहले मार्केट ने इस पॉइंट को क्रिएट करके रखा था। यानी बहुत सारे पहचानने वाले लोगों को इस पॉइंट का कुछ तो मीनिंग है ये समझ में आता है। जैसे कि चार्ट रीड करने वाले लोग होते हैं, उनको इस पॉइंट का मीनिंग समझ में आता है। इस पॉइंट का मीनिंग बाद में कहाँ पे कंफर्म हो जाता है कि भाई उसी पॉइंट को मार्केट ने और एक बार यहाँ पे टच कर दिया तो उस पॉइंट को कंफर्म कर दिया, यानी ये लाइन वैलिड हो गई अब। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मार्केट इस पॉइंट पे आ चुका था, यानी 1 मिनट में ही यहाँ पे मार्केट ऊपर इतना बड़ा कैंडल बना चुका है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उनको पता है कि इस पॉइंट पे मार्केट ओपन हो जाए तो मार्केट पे क्या करना है, रिएक्ट कैसा करना है। इसको तोड़ना और यहाँ पे आना मार्केट के लिए कोई मुश्किल का काम नहीं था। लेकिन क्यों नहीं आया मार्केट यहाँ पे? इस छोटे से पॉइंट को इस लाइन ने रोक के रखा था। तो वही काम आज भी हुआ है, मार्केट यहाँ पे ही है। अगर कल वैसा ही मूव जैसा यहाँ पे आ गए वैसा यहाँ पे आ जाए तो इसको तोड़ने से रोकने वाला कोई नहीं है। तो वैसा भी पॉइंट बन सकता है, लेकिन एक बार हो चुका है तो दोबारा होने का चांसेस नहीं होता। कल मार्केट यहाँ पे कहीं पे मिल जाए तो फटाक से बीटीएसटी से बाहर होना है, यानी अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर होना है, जिसने भी किसी ने होल्ड किया होगा। हाँ, अलग बात है कि इस पे मार्केट आ जाए, यानी यहाँ पे ओपन हो जाए और नीचे आ जाए, तो ये बात एक अलग है, ठीक है।
तो इसको हम कंसिडर यहाँ पे नहीं करेंगे। और एक बात, जब कभी मार्केट अब इस पॉइंट को कवर करके नीचे आ चुका है, यानी अपने रेजिस्टेंस के नीचे आ चुका है क्लोजिंग के लिए, ठीक है, तो इसको रिटेस्ट कर सकता है, यानी ये भी एक ऑल टाइम हाई था मार्केट में, ठीक है। तो इसको एक ऐसा भी देखा जा सकता है, और इस पॉइंट को उस नज़रिए से देखिए कि यहाँ पे रेजिस्टेंस थे पहले, ये नंबर ऑफ रेजिस्टेंस का एक जोन है, तो इतना जोन यहाँ पे सपोर्ट का काम कर सकता है और मार्केट यहाँ से ऊपर निकल सकती है, क्योंकि कल का ही एक दिन है यहाँ पे मार्केट का वीकली मंथली कैंडल क्लोज करने के लिए। तो मार्केट कल ऊपर निकल सकता है, बहुत बड़ी कैंडल जैसे कि यहाँ पे बना है वैसी, और ये भी पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट यहाँ के ही क्लोज हो जाए। बैंक निफ्टी में अगर कल इस पॉइंट को या इस लाइन को, मार्केट इस लाइन को ब्रेक कर देता है किसी भी हालत में, या ओपन होके ब्रेक कर दे या ऊपर ओपन होके इसको टच करने आ जाए, तो यहाँ पे कॉल बनता है। लेकिन इस पोजीशन में हमें कहीं पे भी कॉल बनाना नहीं है, यहाँ तक का वेट करना है, इसको क्रॉस होने देना है, ऊपर एक कैंडल क्लोज होने देना है 5 मिनट की, और उसका जो भी हाई होगा उसको ब्रेक करने के बाद मार्केट में पोजीशन बनाने का है। इतने सारे पॉइंट्स कवर होते हैं एक मंथ के मंथली कैंडल एंड होने के टाइम पे। तो मंथली कैंडल होने का जो भी पोजीशन रहता है, मंथली कैंडल क्लोज होने का, उस टाइम अगर हमें एक्सपायरी का दिन मिल जाता है, शायद ऐसा कभी हो 30 या 29 या 28, इन 3 दिनों में शायद कभी हमें एक्सपायरी का दिन मिल जाए, तो यहाँ पे बहुत ही बड़ी मूवमेंट होती है मंथली कैंडल क्लोज होने के टाइम पे। तो इस बार तो ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपायरी का दिन 24। हम कभी चार्ट को अच्छे से रीड करना सीख ले, हम कभी चार्ट को अच्छे से देखना सीख ले, तो मार्केट में हमें ऑटोमेटिक क्या हो रहा है वो देखना आता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि चार्ट को बारीकी से देखना होता है कि मार्केट एक्चुअली क्या कर रहा है। तो जहाँ पे मार्केट चल रहा है ना, उसके हिसाब से तो हमारी पोजीशन रहती है। फिर हमारा सोचना स्टार्ट होना चाहिए माइंड में कि भाई अब क्या कर सकता है मार्केट। पोजीशन तो है हमारी कॉल साइड, हम क्या करते हैं, बहुत बार तो ऐसा ही मेरे माइंड में रहता था पहले की स्टार्टिंग में, कि मार्केट अब कॉल साइड जा रहा है, तो मेरे हिसाब से ही मैं सोचता था अब इतना टारगेट देगा, अब इतना टारगेट देगा, यहाँ तक का मैं वेट करूंगा। वैसा नहीं होता है। मार्केट में पुट कहाँ पे आ सकता है, पुट की पोजीशन कहाँ पे मार्केट दे रहा है, ये हमें देखना होता है। आज हमने बहुत सारे पॉइंट्स बनाए हैं, शायद 18-20 मिनट का वीडियो बन सकता है मेरे हिसाब से, लेकिन आपके लाइव ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस, मैंने आप जो भी कुछ लाइव ट्रेडिंग की है अब तक की, और उसमें जो भी कुछ एक्सपीरियंस किया है, उसको मैंने यहाँ पे आपको देने का ट्राई किया है, उस सभी पॉइंट्स को। शायद ही बहुत बड़े बड़े कोर्सेस होंगे जिसमें एक बात बताई नहीं जाती है, लेकिन मैं आपको फ्री में ये बातें बता रहा हूँ। क्यों मालूम है, आप भी मेरे फैमिली के मेंबर हो, क्योंकि आप यूट्यूब से जुड़े हो, तो मैं आपको ये सब फ्री में बता रहा हूँ। क्योंकि इतने छोटे छोटे पॉइंट्स जो कि यहाँ पे लाइव साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट करते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स पोजीशन साइजिंग पे इम्पैक्ट करते हैं, बहुत सारे पॉइंट अपने जो भी कॉन्ट्रा ट्रेड के बारे में हम यहाँ पे जो भी कुछ बात की है, तो उससे भी रिलेटेड यहाँ पे आपको कंसर्न होगा। तो बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर कर चुके हैं। तो इस वीडियो को मैं आपको बताया जैसा इसमें ऐड कर दूंगा। बेसिक ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग्स की जो भी कुछ प्लेलिस्ट हमने यहाँ पे बनाई है, उसमें इस वीडियो को कवर कर दूंगा, क्योंकि ये डेली एनालिसिस का वीडियो तो है ही, उसके साथ साथ साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, और जो भी कुछ अपना पोजीशन साइजिंग होता है, मार्केट को देखने का नज़रिया होता है, कैंडलस्टिक को देखने का नज़रिया होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करते हैं और उसको किस तरह से हैंडल करना होता है, इस सेल का मीनिंग क्या होता है, बहुत सारे पॉइंट हमने इसमें कवर कर दिए हैं। तो वीडियो आज आपने लास्ट तक देखा है, इसके लिए आपको थैंक्स देना चाहता हूँ, और इसको आप अपने लाइव ट्रेडिंग में इस्तेमाल करिए। बहुत अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे कवर हो चुके हैं। चलिए मिलते हैं कल के दिन। थैंक यू।